हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं फिर से मौजूद हूँ कुछ अच्छी मूवीज़ के साथ, जिसमें कि अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर 10 टॉप 10 मूवीज़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी सारी मूवीज़ मेरे हिसाब से तो ब्लॉकबस्टर होती ही हैं और टॉप होती हैं, चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे वर्क करें या ना करें। ठीक है ना। तो फिर अभी बात कर लेते हैं उनकी कुछ कॉमेडी मूवीज़ के बारे में। अक्षय कुमार एक्शन के शहंशाह तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जब वो कॉमेडी के बारे में बात होती है तो भी उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा, मतलब कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने नाम तो क्या, बस कोई कितना हंस सकता है और किसको कितना कोई हंसा सकता है ना, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए बस। तो ऐसा है कि अभी कुछ फिल्मों के बारे में बात करते हैं जो कि कई सालों से या कई दहाइयों से, मतलब 20-30 साल गुजर चुके हैं, कितने साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो मूवीज़ आज भी देखो तो आपका हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, और आज भी वो पहले दिन की तरह ही वर्क कर रही है। मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है। तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है। ठीक है ना भाई। तो अब शुरू करते हैं, नंबर 10 की तरफ आते हैं। 10 मूवीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हेरा फेरी है, जो कि 2000 में रिलीज हुई थी। नाम का है रे तेरा बाबू, ये बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है। तो हेरा फेरी 1, हेरा फेरी में राजू, श्याम और बाबू राव, इनकी एक्टिंग नाकाबिले फर्क। हेलो देवी प्रसाद, नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे। खामोश थी, और इनकी जो कॉमेडी थी और इनका आपस में जो तालमेल बैठता था, वो तो बस अभी तक ऐसा है कि बाबू राव के नाम से ही इनको जाना जाता है, जो है परेश रावल जी। मेरी मछली का क्या हुआ। वो तो मैं खा गया। वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। तो काफ़ी बेस्ट फिल्म रही है और बहुत अच्छी रही है, जिसमें बहुत ही सिंपल सी, एक चौल में रहने वाले 3 लोग थे जिनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, बहुत ही मतलब करीब सा कुछ दिखाया था, और वो करते हैं एक हेरा फेरी, जिसमें कि हो जाते हैं वो कामयाब। और उसमें बहुत सारे कॉमेडी सीन्स थे, जो कि किसी तरीके से उन्होंने कर ही लिया वो काम, जो कि उनके लिए बना नहीं था या उन्हें करना नहीं था, लेकिन उन्हें एक मजबूरी के तहत कर लिया। बहुत गहरा है। तो नीचे जाकर नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी। ठीक है। अब फिर आती है हेरा फेरी, नंबर 9 पे है हेरा फेरी 2, जो कि है नाम से फिर हेरा फेरी। उसमें अक्षय कुमार और श्याम और होते हैं बाबू राव, वो फिर से हो जाते हैं गरीब, अभी तेरे को फोड़ डालू मैं। क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू। क्योंकि लुट जाते हैं वो एक स्कीम और एक एजेंसी के तहत। उसमें अपना वो सारा पैसा जो भी उन्होंने हेरा फेरी 1 में कमाया था वो लुटा देते। बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बनने वाले हैं। मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता। फिर उसके बाद से दोबारा से एक सेकंड हेरा फेरी स्टार्ट होती है, और उसी में कॉमेडी सीन्स, मतलब उसको बरकरार रखा है फर्स्ट हेरा फेरी को, कि उसमें कॉमेडी सीन्स उसी तरीके से उन्होंने फिल्माए हैं जैसे कि फर्स्ट हेरा फेरी, और वो भी आपको बहुत ही हंसाती है। और अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। सारे सीन्स 1 बाय 1 आपको, मतलब कॉमेडी, और मतलब आप पूरी मूवी में इसमें के आप कहते कि नहीं अब मैं बोर हो गया और अब मैं नहीं देख सकता इसके, ठीक है ना। छोड़ मेरे को, मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा, बेचारे ने कुछ बोला नहीं बोला। अब आ जाती है नंबर 8 पर है मूवी गरम मसाला। गरम मसाला में अक्षय कुमार पहले एक लूजर दिखाए जाते हैं। ये गलत है, ये मेरी दावत है। मैगी और मेरा बिल मैं दूंगा। ये टिप नहीं मांग रहे, उन लोग बिल मांग रहे। वो लोग तो चले गए, उन्होंने कहा मैडम बिल भरेंगी। अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम मौजूद हैं, 2 अच्छे और बेस्ट एक्टर्स, जो कि एक्शन के तौर पे ये दोनों असल में मशहूर हैं कि जॉन इब्राहिम भी और अक्षय कुमार भी, लेकिन कॉमेडी भी इन्होंने बेहतरीन की है। साथ ही में तड़का लगता है राजपाल यादव का, और होटल से खाना मंगा लेना। चल निकल इनसे, चल। तू 3-3 लड़कियां कैसे संभालेगा? परेश रावल जी, ठीक है ना, इनका होता है। और फिर ये किस तरीके से लड़कियों को पटाते हैं और कैसे एक घर में जाके रहते हैं। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये आदमी यही खड़ा रहता है। देखो वो अभी भी इसी जगह खड़ा है। उसमें ये लोग कैसा होता है जब वो तीनों लड़कियों को आपस के बारे में पता चल जाता है, ये लोग अपना भाग दौड़ और इस चीज को मैनेज करना। हाथी का अंडा है, उबाल के दूं? आपकी क्या स्टाइल है, क्या पर्सनालिटी, आपकी उम्र क्या होगी? 35, 30? किस तरह करते हो, बहुत ही कॉमेडी टाइप है। साथ ही में इनकी एक होती हैं असल में मंगेतर भी, जिनको ये धोखा दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही ये सही है, अच्छा है, लेकिन उस चीज़ को बहुत ही कॉमेडी के तौर पे इन्होंने दिखाया। अगर एज ए कॉमेडी मूवी देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें
में पहले ये लूज़र होते हैं, बाद में ये डिफ़ॉल्टर होते हैं, उसके बाद ये धोखेबाज होते हैं और इस तरीके से होते होते एंड में सही हो जाते हैं। जानती है स्वीटी नया कौन है? 12 साल की लड़की है ये, पट पे खिलाया। ठीक है ना भाई। तो ये है मूवी नंबर 8। तो ऐसा है कि मूवी नंबर 7 है हमारे पास टॉयलेट एक प्रेम कथा। अब टॉयलेट के साथ एक प्रेम कथा जोड़ना तो थोड़ा अजीब ही है, लेकिन ये टॉयलेट एक प्रेम कथा कैसे बनी और ब्याह करना है भाजी, मेरा ब्याह करा दो। एक ऐसे जगह की ये स्टोरी है कि जहाँ पे या उस टाइम की स्टोरी है कि या शायद कि अब भी होता होगा गांव देहातों में कि टॉयलेट को घर के अंदर बनाया जाना गलत समझा जाता था। और आज भी औरतें या जेंट्स, जो खैर जेंट्स की भी एक अलग बात है, लेकिन लेडीज़ के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि वो खेतों में जाके ही अपना ये सब कुछ करना। ये ऐसी बचाएगी इसका जीवन संकट। और उसमें उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शादी करते हैं, एक लव स्टोरी होती है, एक लड़की से मोहब्बत होती है उन्हें, शादी करते हैं। उसके बाद जब उसे लेके आते हैं, वो लड़की एक अच्छे घर से, एक अच्छे मॉडर्न फैमिली से आई हुई होती है। साहब सीधे बात करो यहाँ। बदतमीज कह दो मैडम, भाई साहब ना कहो प्लीज। मंगल ही मंगल होएगा। और अपने जो है हुकूक को समझती होती है, लेकिन साथ ही में जब वो ये सब कुछ फेस करती है। हाँ भाभी, चलो 4:15 हो गए, सब इंतजार कर रहे हैं लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। और साथ ही में उनके ससुर का ये कहना होता है कि मतलब जॉइंट फैमिली होती है कि नहीं, बिल्कुल भी घर के अंदर टॉयलेट नहीं बनेगा, इस तरह बाहर जाके करना ही बेहतर रहेगा। तो अब बात आ जाती है उनकी अलहदगी तक पहुंच जाती है। क्या गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। उन्होंने तो मेरी किस्मत गुसल खाने में बैठ के लिखी होगी। और ऊपर से प्लस और कर दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेशन सिखाई हैं, जिसमें कि एंड में इन लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि नहीं, लेडीज़ के लिए घर में टॉयलेट की सहूलत का होना ज़रूरी है। तो मर्द तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टॉयलेट एक प्रेम का था, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। सही है। अब ये केस नंबर 7 पे थी और आ जाती है नंबर 6। नंबर 6 पे नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन में बेसिकली ये दिखाया जाता है कि जो लोग बाहर के मुल्कों में जाके अपना घर बसा लेते हैं या फैमिली को अपने लेके जाते हैं, तो वहाँ जब उनके बच्चे उसी माहौल में बड़े होते हैं तो वो उसी माहौल में बुरी तरीके से होते हैं। और फिर उसके बाद फैमिलीज़ या उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि अब मेरे बच्चे इस तरीके से करें कि वो इंडियन या एशियन जो भी है, पाकिस्तानी इंडियन जो भी है, इस तरीके से रसूम और रिवाज पे चले, तो ऐसा नहीं हो पाता। अब वो अपनी बेटी को बेवकूफ़ बनाते हैं किसी तरीके से और लेकर आते हैं यहाँ पे, उसकी शादी कर देते हैं एक सिंपल मैन के साथ। अब जब वो लड़की ये देखती है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, डन डन। अब यहाँ मैं अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकती, क्योंकि यहाँ लेडीज़ अपने राइट्स के लिए लड़ना बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो उस लड़के को बेवकूफ़ बनाती है और लेके आती है लंदन पे, कहती है अपने पेरेंट्स से कि ऐसा ही हो गया कि जैसा कि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैंने भी आपको बना दिया। और वहाँ जाके वो अपने फॉरेनर बॉयफ्रेंड होता है उसी के साथ शादी करना चाहती है। होते होते उन दोनों में प्यार हो जाता है, मतलब वो जो उसका असली शौहर होता है, जो इंडिया से आया होता है। वैसे मैं हमेशा इसी तरह। और इस तरीके से वो लव स्टोरी भी चलती है। साथ ही में ये बताया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग जगह के दो लोग एक साथ हो जाते हैं और कॉमेडी अच्छी चलती है। काफ़ी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। बहरहाल मूवी अच्छी है।